हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रिया श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोग का लिव योर ड्रीम्स में। आज मैं आई हूँ एक बिहार स्पेशल के नए वीडियो के साथ, जो कि है अफवाह तंत्र एवं सिंचाई। अफवाह तंत्र मीन्स ड्रेनेज सिस्टम एंड इरिगेशन। बिहार में रिवर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल ही पूछे जाते हैं, इसलिए उसको कैसे पढ़ना है वन लाइनर फैक्ट्स के साथ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगा। सो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे जो अदर वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देखें, उससे भी आप लोग को बहुत हेल्पफुल मिलेगा। सारे प्लेलिस्ट में आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो ये बिहार का रिवर मैप है। ये रिवर मैप अगर आपको याद है तो बहुत ही कम चांसेस होगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। सो रिवर, कौन सी रिवर कहाँ से आ रही है, कहाँ उसका उद्गम है, कहाँ उसका मुहाना है, कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाकर मिल रही है, ये चीज़ें याद रहना बहुत ज़रूरी है। कौन सी रिवर किस किस डिस्ट्रिक्ट से बहती हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। बीच में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर जो है वो बिहार को दो अनइक्वल पार्ट्स में बांटती है। जैसे किस रिवर को क्या बोलते हैं, जैसे कि जो सोन रिवर है उसको सॉर्ट ऑफ बिहार बोलते हैं। कर्मनाशा रिवर के बारे में है कि जो भी उसमें नहा लेता है उसके सारे कर्म का नाश हो जाता है, ऐसा कहते हैं। सो बहुत सारे नदी हैं, बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती। कौन से नॉर्थ साइड में है बिहार के, कौन से नदी साउथ साइड में है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप तो बिहार का जो रिवर मैप है इसको बहुत ही अच्छे से ही याद कर लें, क्योंकि आपको ये मेंस प्लस प्री दोनों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। यह नदी चौसा बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है। घाघरा, जो गंगा की सहायक नदी है, को सरयू तथा करनाली के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना निर्मित है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। वाल्मीकि नगर बैराज का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। बूढ़ी गंडक नदी को सामान्यतः गंडक नदी की एक परित्यक्त धारा माना जाता है। गंडक नदी परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। और साथ में आप लोग ये रिवर्स का भी पिक्चर्स देख सकते हैं। बूढ़ी, बलान और सोन नदी कमला नदी की सहायक नदियां हैं। महानंदा नदी उत्तर पूर्वी बिहार में प्रवाहित होती है। पुनपुन नदी फतुहा, पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। क्यूल नदी सूर्यगढ़ा, लखीसराय के निकट गंगा में मिल जाती है। कांवड़ झील, कुशेश्वर स्थान झील तथा बरीला झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। राजगीर स्थित ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी किस स्टेट के बीच, जैसे कि यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हमारे बिहार के अगल बगल में और नेपाल, तो कौन सी नदी इन तीनों स्टेट्स और नेपाल जो इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया उससे बॉर्डर बनाती है, ये सब भी ध्यान रखना ज़रूरी है। त्रिवेणी और सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। ढाका नहर लवलकिया गंडक की सहायक नदी पर तथा त्यूर नहर त्यूर नदी से निकली गई है। कोसी परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर तथा राजपुर नहर। बिहार में कुल सिंचाई भूमि का लगभग 11% तालाब के द्वारा सिंचित है। बिहार के सिवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा गया जिलों में मुख्यतः तालाब से ही सिंचाई की जाती है। तो ये रिवर्स के कुछ फैक्ट थे, जैसे आपको किस तरह से याद करना है ये मैंने बताया। इसके बाद त्रिवेणी नहर त्रिवेणी नहर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में भी मैंने बताया। जैसे कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान से निकाली गई है।
इस नहर का निर्माण पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु किया गया था। ढाका एवं तिऊर नहरें, ये नहरें चंपारण जिले में स्थित है। ये गंडक नदी की सहायक नदियों लवलकिया तथा तिऊर नदियों से निकाली गई है। कमला नहर, यह नहर दरभंगा जिले में कमला नदी से निकाली गई है। इस नहर के द्वारा मधुबनी क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। उसके बाद ये कुछ झील, और वो झील कहाँ पर है बिहार में वो लिखा गया है। जैसे कि अनुपम झील कैमूर में है, कांवर झील बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, गोगाबिल कटिहार, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा, बारीलक वैशाली में है। और कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील और बारीला जो है वो राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित भी है। ये हैं गर्म जलकुंड, और वो कहाँ पर है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में। जैसे कि सूर्य कुंड राजगीर में है, सप्तधारा राजगीर में है, ब्रह्मकुंड राजगीर में है। ब्रह्मकुंड जो है वो बिहार में सबसे गर्म जलकुंड जो है वो ब्रह्मकुंड को ही माना जाता है। गोमुख कुंड राजगीर में है, नानक कुंड राजगीर में है, ऋषि कुंड मुंगेर में है, जन्म कुंड मुंगेर में है, भीमबांध मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड मुंगेर में है, सीता कुंड मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, भराड़ी कुंड मुंगेर, पंचतर कुंड मुंगेर, अग्नि कुंड गया और श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर। तो ज़्यादातर मुंगेर में ही जलकुंड पाए जाते हैं, और राजगीर में भी कुछ है, और एक गर्म जलकुंड जो है जिसका नाम अग्नि कुंड है वो है गया में। उसके बाद ये आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पे है और उसका मुहाना, मतलब उसका संगम स्थल कौन सा है। और ये अगर आपको याद रहे तो कंफर्म है कि आपका 1-2 क्वेश्चन तो लग ही जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो आपको पूरे ही याद होना चाहिए। जैसे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री उत्तराखंड, और उसका संगम है बंगाल की खाड़ी में। गंडक का उद्गम स्थल है अन्नपूर्णा, मानंगमोट और कष्टांग से, नेपाल एवं तिब्बत, मध्य हिमालय से। और इसका संगम स्थल है मुहाना है पहलेज घाट के निकट गंगा नदी। बूढ़ी गंडक का है उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ एवं विश्वम्भरपुर चौड़, और इसका मुहाना है मुंगेर के उत्तर खगड़िया गंगा नदी में। कोशी नदी का उद्गम स्थल है सप्तकौशिकी पूर्वी नेपाल में, और इसका मुहाना है काढ़ा गोला पूर्णिया के निकट गंगा नदी में। और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक मध्य प्रदेश, और इसका मुहाना है दानापुर पटना के निकट गंगा नदी में ही। सरयू, जिसको घाघरा के नाम से भी जानते हैं, इसका उद्गम स्थल है नामपा श्रेणी नेपाल, और मुहाना है छपरा के निकट गंगा नदी। बागमती नदी का उद्गम स्थल है हिमालय की महाभारत श्रेणी, और हिमालय की महाभारत श्रेणी से बागमती नदी के अलावा कमला नदी और महानंदा नदी का भी उद्गम स्थल है। और बागमती नदी का मुहाना है खोड़मा घाट खगड़िया में गंगा नदी, और कमला नदी का मुहाना है काढ़ा गोला के पास गंगा नदी, और महानदी का मुहाना है महानंदा नदी का मुहाना है कटिहार के निकट गंगा नदी में। और कर्मनाशा नदी उसका उद्गम स्थल है आपको विंध्याचल की पहाड़ियाँ, और इसका संगम है चौसा के उत्तर गंगा नदी में। अजय नदी का उद्गम है बटपाड़ जमुई जिले में चकाई से 5 किलोमीटर दक्षिण, और इसका मुहाना है पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के पठारी भाग, और फतुहा के निकट गंगा में इसका मुहाना है। और फल्गु नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर के पठार में, और इसका मुहाना है टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में। तो जितने भी नदियाँ हैं सबका मुहाना और सबका उद्गम स्थल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये बिहार का है, और आपको इंडिया में भी जितने इम्पोर्टेंट रिवर है उनके भी नाम, और वो कहाँ से उनका उद्गम स्थल है और कहाँ उनका मुहाना है, कहाँ पे संगम होता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये थे कुछ रिवर चैप्टर जो था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, बिहार की नदियाँ, जलकुंड और ये सब
क्या परियोजना वगैरह। तो ये कैसे पढ़ना है मैंने आपको वन लाइनर में भी करके बता दिया। और आप नदी जो पढ़ रहे हैं तो इसका बिहार का मैप तो आप ज़रूर ही याद रखें। अगर बिहार का मैप आपको याद रहेगा रिवर से रिलेटेड तो आपके ये जितने भी उद्गम और मुहाना ये याद ही नहीं करना पड़ेगा, ये आपको मैप देखते ही सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।